सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइसो स्पीड के बारे में। तो अर्जेंटीना के एक फॉर्मर फुटबॉलर आइसो स्पीड को वार्निंग दिए। यस, कुछ दिन पहले जो अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड का क्वार्टर फाइनल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, वो मैच देखने आइसो स्पीड गए थे अर्जेंटीना का जर्सी पहन के, ताकि जो अर्जेंटीना टीम है वो हार जाए। तो इसी को लेकर अर्जेंटीना के फॉर्मर फुटबॉलर मैक्सी लोपेज काफी गुस्से में कहते हैं, स्पीड दोबारा मत दिखना। कल रात तूने हमारी टीम को बुरी नजर लगाने की कोशिश की थी। अगर फिर से तूने अर्जेंटीना की जर्सी पहनी तो बता रहा हूँ बहुत पीटेंगे हम तुझे। ऑल्सो बता दूं, परसों अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच है एंड अर्जेंटीना के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। अर्जेंटीना आज तक फीफा वर्ल्ड कप के जितने भी सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं वो नहीं हारे हैं। 5 बार बता दूं वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं एंड वो सारा वो जीते हैं। बताओ भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस साल फीफा वर्ल्ड कप में? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ अर्जेंटीना को। और स्पोर्ट्स का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्सर वर्सेस पाकिस्तानी बॉक्सर के बारे में। बॉक्सर राठी, आपको पता होगा इनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है। तो इनका एक पाकिस्तानी बॉक्सर के साथ फाइट होने वाला है दुबई में 17 जुलाई को। एंड इसके लिए बॉक्सर राठी इंडियन से एक रिक्वेस्ट की है ना, आप देखिए। 17 जुलाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई। तो मेरे करियर की सबसे बड़ी फाइट लड़ने जा रहा हूँ मैं दुबई में, एंड जो ये फाइट है ना वो है पाकिस्तान बॉक्सर के साथ। तो भाई मेरे को आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज चैनल भाई इस फाइट को कवर नहीं कर रहा है। एंड मेरे को आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि आप सब लोग प्यार करोगे। तो जितना हो सकता है भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, ताकि पूरा भारत मिलकर मेरे को सपोर्ट करे, पूरा भारत मिलकर मेरी फाइट देखे एंड हम बता दे भाई पाकिस्तान को कि इंडिया इनका बाप है। लेट्स गो गाइस एंड लेट्स विन दिस फाइट फॉर आवर कंट्री। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को इस वजह से हेट मिल रहा है। बेसिकली उनका एक पुराना वीडियो 1-1.5 साल पहले का वायरल जा रहा है, जहां वो बात कर रहे होते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से रिलेटेड। पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ, इसके बाद आगे का बताऊंगा। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है। पर यार मैंने सुना उससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं। और उल्टा इथेनॉल तो इंजन में कार्बन को रिड्यूस करता है, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन यार ये तो इंजन ऑयल को खराब करता है ना। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, उल्टा ऑयल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए। कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा। एनवायरमेंट को भी फायदा और किसानों को भी फायदा। वेल, तो अभी काफी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट फुकरा इंसान का ये वीडियो एंड सौरभ जोशी का इथेनॉल वाला वीडियो को शेयर कर रहे एक साथ। सौरभ जोशी बताए थे कि E20 पेट्रोल की वजह से उनका जो मर्सिडीज कार है उसका माइलेज काफी ज्यादा कम हो गया है। तो इसको फुकरा इंसान के वीडियो के साथ शेयर किया जा रहा है ना, कि देखो कैसे एक यूट्यूबर इथेनॉल का तारीफ कर रहा है एंड एक यूट्यूबर इथेनॉल के अगेंस्ट में आवाज उठाया। लेकिन बता दो फुकरा इंसान का ये वीडियो 1-1.5 साल पुराना है। E20 पेट्रोल को लेकर जो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा आउटरीच हो रखा है, काफी सारे लोग E20 पेट्रोल के अगेंस्ट में हो गए हैं। ये सब होने से पहले का वीडियो है एंड उस टाइम पे सिर्फ फुकरा इंसान नहीं और भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे ना। वेल, तो E20 पेट्रोल से रिलेटेड जो व्हीकल्स का माइलेज कम होने का बात हुई रहा, तो बात कर लेते हैं नितिन गडकरी के बारे में। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ये। रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है ABP न्यूज के चैनल पर, जहां जब इनसे पूछा गया कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों के व्हीकल्स का माइलेज कम हो रहा है, तो उस पर नितिन गडकरी कहते हैं, आपने अपने कार का माइलेज कैसे चेक किया? जिस पर जर्नलिस्ट कहती है, मैंने अपने कार में चेक किया जैसे सब लोग करते हैं। तो इस पर नितिन गडकरी कहते हैं, आप अपने कार का माइलेज अपने घर में चेक नहीं कर सकते। आप कार का माइलेज सिर्फ कंपनी ऑथराइज्ड डीलर मशीन में चेक कर सकते हो। मतलब कार का माइलेज चेक करने के लिए आपको अपने कार के कंपनी का सर्विस सेंटर में जाना होगा। आप अपने कार में ही माइलेज चेक नहीं कर सकते। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है 3 इडियट्स मूवी के चतुर के बारे में। चतुर आप सबको पता होगा अगर आपने 3 इडियट्स देखा है तो। इनका नाम बता दूं, ओमी वैद्या है, ठीक है। एंड ये सपोर्ट में आए सोनम वांगचुक के। जिनको नहीं पता बता दूं, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से। तो इसलिए 3 इडियट्स के चतुर ओमी वैद्या सपोर्ट में आए सोनम वांगचुक के। सोनम वांगचुक आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर अभी हंगर स्ट्राइक में है। 14-15 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक में है, जिस वजह से उनका हेल्थ खराब हो रहा है। अभी उनका वेट भी 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। क्या कहे चतुर यानी ओमी वैद्या सोनम वांगचुक से रिलेटेड, आप देखिए। Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble, which is kind of fantastic. I suggest you look him up and see what he's up to, because right now
he is on a very long hunger strike. It's over many, many weeks and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Now, why is he on the hunger strike? Well, he has some issues with the education system in India. He has some issues with independence for Ladakh and environmentalism. And whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. You know, I think he's a pretty impressive person. ऑल्सो बता दूं, आयुष सापरा भी गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एंड वहाँ के फूड का वो रिव्यू किए एंड वीडियो पोस्ट किए अपने चैनल पर बाय द टाइटल सीजेपी प्रोटेस्ट फूड रिव्यू। मतलब हद हो गई भाई, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में है एंड वो जाके फूड रिव्यू कर दिए। उनके वीडियो से एक क्लिप अभी सोशल मीडिया में वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। समोसा खाते हैं आज, चेक करो बाबे, सीजेपी की प्रोटेस्ट का लग तो बढ़िया रहा है भाई। सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा, दिखा दो। सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के। सोनम जी अभी वहीं से उठ के आएंगे, चले जाओ। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, उनके सामने बोल दो ओए होए 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 होए, स्वाद ही आ गया, स्वाद ही आ गया। सर क्या समोसा है, यू आर मिसिंग अ लॉट। आई ब्रॉट यू सीजेपी की प्रोटेस्ट का गाना है, एंड इट गोज व्हील एंड वी हैव छोले की सब्जी। रोटी अभी खत्म हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सोनम जी भूखे, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं, पकड़ भाई, इसलिए रोटी भी नहीं बची है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के बारे में। तो फाइनली ये रिएक्ट करे प्रबल प्रताप के ऊपर। प्रबल प्रताप वही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे दिए थे, एमसी कह दिए थे। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। वो एफआईआर दर्ज करना चाहते थे लखनऊ के एससीपी के अगेंस्ट में, बट लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था उनका एफआईआर दर्ज करने से। एंड देन फिर वो गाली दे दिए थे ना, हंगामा क्रिएट कर दिए थे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको इस वाले वीडियो में। तो फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत रिएक्ट करे। जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तो वो कहे नहीं, आप छोड़िए इस चीज को, ऐसी चीजें बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सबका दायित्व है और हम सबको उसको निभाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है ई कार्ट के ये डिलीवरी बॉय के बारे में। इसका मैं दिखाया था एक दिन पहले, आपको पता होगा। ये बहुत ही घटिया हरकत किया था ना एक लड़की के साथ। जब वो पार्सल डिलीवर करने लड़की के घर पहुंचा तो वो लड़की से कह रहा था कि वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ, आप दूसरे जगह चले जाओ। लेकिन नहीं, जो डिलीवरी बॉय है वो जबरदस्ती चले जाता है एंड वॉशरूम से जब वो निकला वो प्राइवेट पार्ट दिखाता है ना लड़की को, जिसके बाद लड़की तुरंत से कन्फ्रंट की, वो भगाई उसको। वेल जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस अभी इस बंदे को अरेस्ट कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है नेक्स्ट लेवल अंधविश्वासी लोगों के बारे में। तो एक घर के फ्रिज में बता दो शिवलिंग जैसा कुछ फॉर्म हो गया आइस का। आप देख सकते हो जो आइस है वो शिवलिंग जैसा कुछ बन गया है। वेल तो इसके बाद होना क्या है, काफी सारे श्रद्धालु का वहाँ भीड़ हो गया दर्शन करने के लिए। जिनके घर के फ्रिज में ये हुआ वो बताते हैं अमरनाथ की गुफा में बर्फ घुल चुकी है, हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। क्या बताऊं भाई, काफी सारे लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं ना। अभी हमारे घर के फ्रिज में भी होता है यार ऐसा कई बार। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि 15 जुलाई भारत बंद के बारे में। तो क्या 15 जुलाई यानी कल को भारत बंद होने वाला है? सारे दुकान ग्रोसरीज वगैरह के बंद होने वाले हैं। वेल काफी सारे लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं ना कहते हुए कि 15 जुलाई को भारत बंद है, भारत बंद होने वाला है, आपको कुछ सामान नहीं मिलने वाला है। एंड ऐसा क्यों? लोग आवाज उठा रहे हैं E20 पेट्रोल के अगेंस्ट में। E20 पेट्रोल की वजह से बेसिकली भारत बंद अनाउंस कर दिया गया है। इन लोगों का ऐसा कहना है जो वीडियोस बना रहे हैं। वेल बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड अभी तक नहीं हुआ है कि कल यानी 15 जुलाई को भारत बंद होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है समय राइना के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट के 3rd एपिसोड का अपडेट समय राइना दिए। कब आ रहा है भाई 3rd एपिसोड? इससे रिलेटेड समय राइना लिखे लेटेंट का 3rd एपिसोड इसी वीकेंड आ रहा है यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स में। मतलब फ्राइडे, सैटरडे या संडे तक उनका 3rd एपिसोड आ जाएगा लेटेंट का। और जो कीकू सारदा आपको पता होगा लेटेंट के 2nd एपिसोड में पैनलिस्ट थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए इंडियाज गॉट लेटेंट का। तो क्या इंडियाज गॉट लेटेंट अब फैमिली फ्रेंडली बन चुका है? सीजन 1 में आपको पता होगा जो शो है वो काफी डार्क था थोड़ा सा, बट सीजन 2 में आपने नोटिस किया होगा काफी ज्यादा फिल्टर किया जाता है, फैमिली फ्रेंडली हो चुका है। इसी से रिलेटेड बताए कीकू सारदा एंड ऑल्सो अपना एक्सपीरियंस भी बताए लेटेंट का।
आप देखिए। एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज आई वॉज क्वाइट अमेज्ड द वे इट हैपेंस। मतलब जिस फ्लो में बातचीत चल रही है, जो बंदे सामने आ रहे हैं, मुझे सिर्फ मैं रिलक्टेंट था थोड़ा इसी बात से कि मेरे सामने अगर आप कुछ खराब भी कर दो, बेवकूफी भी कर दो, तो मैं आपको बेवकूफ कहने को तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं कहना चाहता। मैं आपके मुंह पे आपसे कोई बात क्यों कहूँ? मुझे आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो ठीक है ब्रदर, नाइस ब्रदर करके मैं हट जाऊंगा, या कट लेंगे या तुम्हें भेज देंगे, पर मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि तुम कितने बेवकूफ हो और तुमने क्या किया है। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। वो जो दैट टेंशन इज ऑलवेज देयर कि कोई एक गलत बात, बट एनीवेज आई मीन आई थिंक ही इज गॉट द शो आल्सो लिटिल मोर कंट्रोल्ड नाउ फ्रॉम बिफोर। हाँ वो तो है। एज अ हार्डकोर फैन मैं तो सीजन 1 रीरन्स भी देखता हूँ भाई। मुझे बिल्कुल अनटेम्ड राउडी, ऐसा रायट हो रहा होता था। अब थोड़ा फैमिली फ्रेंडली हो गया है। लाइक इट्स अ लिटिल बिट लाइक एवरीबॉडी कैन लाफ। आई कैन वॉच विद माय पेरेंट्स सडनली। You can actually sit with your parents and watch an episode which you couldn't do before. फर्क है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक रील एडिक्ट वाइफ के बारे में। देख सकते हो जो वाइफ के हस्बैंड है उनका हालत बहुत ही खराब है, हॉस्पिटल के बेड में है, एंड जो वाइफ है वो रील बना रही है। बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा है एंड वो लिप सिंक कर रही है। मतलब क्या हो गया भाई लोगों को। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, दिस इज व्हाट यू कॉल रिटार्डेड एस एफ। बंदे का कंडीशन देखो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है एंड उसकी वाइफ रील बना रही है। चीप इंटरनेट इज डूइंग मोर डैमेज टू दिस कंट्री देन एनीथिंग एल्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है उर्फी जावेद एंड अदनान 07 के बारे में। तो उर्फी जावेद अदनान 07 को इस वजह से कॉल आउट की। तो जो अदनान 07 है वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जिन वुमन का डिवोर्स हो चुका है या फिर उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, अगर तो वो फिर से शादी नहीं करेंगे तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एग्जैक्टली वो क्या कहे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। हर शादी के साथ साथ उसके हकूक भी है, इक्वली सबको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल विडोज, डिवोर्सी, दो ही चीज होती है। या तो वो शादी करके इज्जतदार एक जिंदगी जिए, उसके साथ में एक नाम ऐड हो, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। क्या बेटर है? जो सोसाइटी है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 30% वुमेन अगर बच रही है, शादी अगर कोई करे तो उससे तुमको दिक्कत है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और उसके बहुत सारे लोग यूज कर रहे, तो क्या ये चीज तुमको चलेगी? वो 30% में तुम्हारी माँ और बहन होगी। क्या चाहोगे कि वो शादी करके इज्जतदार जिंदगी जिए, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे, जिंदगी भर उसका साथ देवे, मरते दम तक का उसका ख्याल रखे, या फिर तुम ये चाहोगे कि कोई भी आए उसको यूज करे? ऑफ कोर्स अदनान 07 ने जो ये कहा, इसके लिए उनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक जन लिखी थी, आई मीन इसको किसने राइट दिया कि डिवोर्स हुई वुमन या विडो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक और यूजर लिखता है इसके अगेंस्ट में केस नहीं होना चाहिए इसके लिए। एक और यूजर लिखती है इसके सपोर्टर्स कौन है। उर्फी जावेद भी इस रील को शेयर करते हुए लिखी, ऐसे आदमियों को बात करने के लिए भी क्यों अलाउ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी इस वजह से परेशान हो गए। एक बॉलीवुड पेज ने आशीष संसलानी के इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, यकीन करो ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं है। मतलब हद हो गई भाई, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ कंपेयर कर दिया भाई। तो इससे रिलेटेड आशीष संसलानी ये कहे, बिलीव मी ही इज नॉट रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बहन कोई शर्म है तुम लोग को? क्यों डालते हो ये कैप्शन? कैप्शन तुम लोग डालते हो, गाली मुझे पड़ती है। तुम्हारी बहन का हाथ मांगा था क्या मैंने? कल को मैं आरडी जैसे मिलूं, क्या मुंह दिखाऊंगा? लोखंड के हाथ से चमाट मार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि एक हस्बैंड के बारे में जो अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़े। बेसिकली जो वाइफ है उसने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस कर रखा था डोमेस्टिक वायलेंस का, ये मुझे बहुत ज्यादा पीटता है, परेशान करता है। एंड वही हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी दूसरे बंदे के साथ पकड़ लिया एक होटल में, जिसके बाद जो हस्बैंड है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ना, आप देखिए। अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ बेटी को छोड़ के आई है मैं सहेली, क्या सही है? आओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर, यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर, आरजू होटल। तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी? आ बेटा तू भी आजा आजा, तुझे पैसे चाहिए? आजा आजा आजा, नहीं गाली बाई नहीं, जो करना बात करो आराम से, पुलिस बुलाओ, जो करना बात करो। आजा आजा, हो गया तेरा खेल खत्म, तेरे रिश्तेदारों पे, सब पे, होटल पे आगे, मुझे आगे बाथरूम में जाती है, जा 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 भैया, नहीं बाहर जो करना, चल आजा, बाहर आजा, दोनों आ जाओ, पुलिस आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि कुछ बाबा के बारे में जो हरिद्वार में मछली पका रहे थे खाने के लिए। इसके बाद होना क्या है, कुछ हिंदू बंदे वहाँ पहुँच गए एंड देन फिर क्या हुआ आप देखिए। ये देखिए मच्छी बन रही, देखो यहाँ पर, और ये देखो ये भगवत चलो बैठे हैं हरिद्वार में। देखो कहाँ से आए हो? ये दोनों है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। तो तुम्हें ये नहीं पता ये इतना पवित्र स्थान है ये?
हर की पौड़ी मतलब यहीं पे लगता है, बिल्कुल गंगा किनारा है यहाँ पीछे, तो तुम यहाँ ये काम कर रहे हो, बताओ हैं? कैसे गलती हो गई? गलती होगी, नहीं होगा कभी। अरे इतनी उम्र हो गई, बताओ अपना नाम क्या तेरा? तुम किसी और धर्म से तो नहीं हो? नहीं, आधार कार्ड दिखा अपना। आधार कार्ड नहीं है? मोबाइल भी चोरी हो गया, सारा चोरी हो गया यहाँ पर। तो ये मच्छी बना रहे हैं मैं? थोड़ा सा वहाँ पकड़ लीजिए, हम लोग पानी बंद हुआ पकड़ ली, सारे बना रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, और बोल रहा हूँ। तुम दोनों बना रहे हो ना? पहले सत्य बोल। हाँ, सच बोल रहा हूँ, दोनों बना। ये भी है ना साथ में? हाँ, आएगा बस। देखो ये भी सत्य में साथ में। मैं साथ में है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम जैसे लोग तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है यूएसए के एक आदमी के बारे में जिसको सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने पकड़ लिया। बेसिकली उस यूएस के बंदे को अभी अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों बता दूं, ये जो बंदा है ये इंडिया इलीगली घुसा था। इसके पास पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं थे। वो इंडिया एंटर किया था बाय सी एंड रिसेंटली ये नेपाल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उतने में एसएसबी ने उसको पकड़ा। बेसिकली जब एसएसबी ने उनसे उसका पासपोर्ट मांगा तो जो बंदा है वो भागने की कोशिश करता है एंड उसी टाइम एसएसबी उसको अरेस्ट कर लिए। उसके जेब से बता दूं 31,000 रुपीज कैश एंड 2 फोन्स मिले। ऑफ कोर्स अभी उसके साथ अच्छे से पूछताछ वगैरह किया जाएगा ना, कहीं स्पाई वगैरह या CIA से तो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है अर्बन कंपनी की एक पार्टनर के बारे में। जिनको नहीं पता बता दूं, अर्बन कंपनी के थ्रू आप ऑनलाइन होम ब्यूटी या रिपेयर सर्विसेज के लिए आप किसी को बुला सकते हो। घर जो आते हैं घर आपके, उन्हें अर्बन कंपनी पार्टनर कहा जाता है। तो एक पार्टनर एक घर गई थी, 3 घंटे से वो काम कर रही थी, ठीक है, शायद से ब्यूटी का काम कर रही थी एक वुमन का। एंड जब उन्होंने उनसे कहा कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, तो जो वुमन है वो कह देती है आप मेरे घर के वॉशरूम में नहीं जा सकती, आप हमारे वॉचमैन के वॉशरूम में जाके आइए। एंड ये चीज वो अर्बन कंपनी की पार्टनर को बुरा लग गया ना। वो इससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की थी, आप देखिए। 3 घंटा कोई लड़की आपके घर पे मेहनत करे और उसके बाद उसको वॉशरूम जाना हो तो आप उसको ये जवाब दो कि आप वॉचमैन का वॉशरूम यूज कर लो। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं सुने हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है? वो आप तो नहीं हो, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए अर्बन कंपनी में। मैं बहुत बड़े बड़े घर में जाके आई हूँ, इन्फ्लुएंसर के घर पे जाके आई हूँ, बहुत सारे एक्टर्स के घर पे जाके आई हूँ। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। सब लोग जाने देते वॉशरूम। तो ये कौन सी औरत थी जिन्होंने मना कर दिया? आपने मना किया, ठीक था। आपने 1 स्टार में इवन ये लिखा है कि उसको हमारे घर का वॉशरूम यूज करना था। लाइक सीरियसली, कौन हो? ये कहाँ से आते हैं ऐसी औरतें? आज तुम्हारी 1 स्टार की रेटिंग की वजह से वो लड़की स्ट्राइक पे चली गई है। 5 दिन उसको काम नहीं मिलेगा और ये दिल्ली में हुआ है। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो लड़की के लिए कि वो 5 दिन उसकी इनकम नहीं होगी। उसके दिमाग पे कितना प्रेशर होगा ये नहीं समझ पाओगे। जो क्लाइंट्स है वो सच्ची में नहीं समझ पाएंगे। ये हमें पता है कि हमारी 5 स्टार की क्या हमें कितनी जरूरत होती है। घिन आती है मुझे ऐसी औरत पे। मैं नहीं बोलना चाहती कोई ऐसे बैड वर्ड्स आपको, पर सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। और हमारी कंपनी ने वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वॉशरूम यूज करने देना है आपको। हम लड़कियां कहाँ जाएंगी? वॉचमैन के वॉशरूम में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ये बहुत गलत हुआ है के बारे में। कोई न्यूज नहीं है, एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। बहुत गलत हुआ है भाई, आप देखिए। गलत हुआ, जो हुआ है गलत हुआ। क्या हुआ है? बंटी यादव का पर हुआ है ना, तो बहुत गलत हुआ है। बंटी यादव क्या करता था ये तो हमको नहीं पता है, इतना बता सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत गलत हुआ। अच्छा, बंटी यादव अभी कहाँ है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बहुत उनके साथ गलत हुआ। कहाँ घर है बंटी यादव का? ये तो नहीं पता सर। किस दिन किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो नहीं पता। हम ये कहाँ से किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत गलत हुआ जिनके साथ हुआ। ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हंसी आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।